नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 31 साल पहले वो दिल्ली के एक स्कूल में मार्शल आर्ट्स टीचर था। 31 साल पहले वो उसी स्कूल के 13 साल के एक बच्चे को किडनैप करता है और उसे मार देता है। अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा देती है, लेकिन वो सिर्फ 3 साल बाद ही जेल से भाग जाता है। फिर नाम बदलता है, शहर बदलता है और आखिर में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा आता है जब खुद पुलिस उसे उसकी सुरक्षा के लिए 2 गनर देती है। ये वो अजूबा है जिसकी कहानी आपको किसी कहानी में भी नहीं मिलेगी। इस एक अकेले शख्स के बारे में क्या ही कहूं। इसके बारे में जितना भी लिखना, पढ़ना, कहना, सुनना हो फिर भी कम है। कायदे से यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि कहता उससे पहले ही इस कमबख्त ने यह काम भी कर दिया। बाकायदा बॉलीवुड का एक प्रोड्यूसर इस पर और इसकी कहानी पर फिल्म बनाने के लिए इसे पेशगी 15 लाख रुपए भी दे चुका है। एक स्कूल में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने वाला एक टीचर है। उसे स्कूल के 13 साल के एक बच्चे को किडनैप करने वाला किडनैपर है। फिरौती की रकम लेने से पहले ही उस बच्चे को मार डालने वाला कातिल है। उसी बच्चे की किडनैपिंग और कत्ल के लिए उम्र कैद की सजा पाने वाला कैदी है। उसी सजा को पूरी करने से पहले जेल से भाग जाने वाला फरार कैदी है। जेल के बाहर पूरे 25 सालों तक पुलिस को चकमा देने वाला बहरूपिया है। कॉन्फिडेंस इतना कि उसे पुलिस से बचने या भागने की बजाय ऐलानिया अपना ही यूट्यूब चैनल खोलने वाला यूट्यूबर है। जिन पुलिस वालों को इसे पकड़कर वापस जेल में डालना था, उन्हीं पुलिस वालों को अपना सुरक्षा गार्ड बना लेने वाला गजब का कलाकार है। और तो और जेल से फरार इस कातिल पर हमला करने वाले 2 शख्स को पुलिस के ही हाथों मरवा देने यानी इनकाउंटर करवा देने वाला गजब का शातिर है। अब इन सारी चीजों को एक लाइन में समेटूं तो आज के दौर का ये एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक और 31 साल पुराना मार्शल आर्ट टीचर सलीम खान है। सच कह रहा हूं, कहानियों में भी ऐसी कहानी नहीं मिलती, पर मजा तब आएगा जब इस कहानी को हम शुरू से शुरू करने की बजाय क्लाइमेक्स के पहले से शुरू करते हैं। बात अगस्त 2025 की है। अब तक देश में सोशल मीडिया, खासतौर पर यूट्यूब और फेसबुक हर हाथ का खिलौना बन चुका था। तभी चैनलों की बाढ़ के बीच 19 अगस्त 2025 को यूट्यूब पर एक नया चैनल शुरू होता है। चैनल का नाम था सलीम वास्तिक। शायद सलीम ने नास्तिक और आस्तिक के बीच का एक शब्द ढूंढकर वास्तिक बनाया था। चैनल पर उसने बाकायदा डिस्क्लेमर डाला, वास्तिक पूर्व मुस्लिम, सच की तलाश। सलीम का खुद को एक्स या पूर्व मुस्लिम बताना ही उसके यूट्यूब चैनल को बाकी चैनलों से अलग कर गया। फिर क्या था, वो वीडियो डालता गया, सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ते गए। चैनल शुरू करने के सिर्फ 8 महीने के अंदर 62.7 के यानी 62,700 सब्सक्राइबर्स ने चैनल पर अपलोड 230 वीडियो को देखना शुरू किया। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग खुद सलीम वास्तिक और उसके चैनल को देख चुके हैं। अब जरा सोचिए, 25 सालों से उम्र कैद की सजा पाया एक कैदी जेल से भागा हुआ है, पर छुपता नहीं है, बल्कि ऐलानिया अपना यूट्यूब चैनल बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना चेहरा दिखा चुका है। पर कमाल रे पुलिस, फरार कातिल या कैदी खुद कह रहा है कि मुझे पहचानो, पकड़ो और जेल ले चलो, लेकिन पुलिस तब भी उसकी असलियत या उसके चेहरे को पहचान नहीं पाई। उधर सलीम वास्तिक बेखौफ यूट्यूब चैनल चलाता रहा। चैनल का सब्जेक्ट और सलीम की सोच, ऊपर से चैनल का नाम एक्स मुस्लिम वाला, इतना काफी था कुछ लोगों को सलीम का दुश्मन बनाने के लिए। इसी साल 27 फरवरी को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद और गाजियाबाद के बेहद करीब लोनी इलाके में जीशान और गुलफाम नाम के 2 भाई तेज धार हथियार से सलीम वास्तिक पर हमला कर देते हैं। उसका गला रेतने की भी कोशिश करते हैं। सलीम घायल तो होता है, लेकिन बच जाता है। अस्पताल में इलाज होने के बाद वो घर लौट आता है। सलीम पर इस जानलेवा हमले की खबर सोशल मीडिया की सुर्खियां बनती है, क्योंकि इसे एक्स मुस्लिम पर हमला बताया गया था। फिर क्या था,
एनकाउंटर में माहिर यूपी सरकार और यूपी पुलिस को भी बैठे बिठाए एक मौका मिल गया। इसके बाद पहले 1 मार्च 2026 को यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स और गाजियाबाद पुलिस ने मिलकर एनकाउंटर के नाम पर जीशान को ठिकाने लगाया। फिर 3 मार्च 2026 को दूसरे हमलावर गुलफाम का भी एनकाउंटर कर काम तमाम कर दिया। पर इन दोनों एनकाउंटर से पहले एक काम और हुआ। यूपी पुलिस ने सलीम वास्तिक पर हुए हमले को देखते हुए उसे सुरक्षा देने का फैसला किया। 2 पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर अब उसी सलीम वास्तिक की 24 घंटे हिफाजत कर रहे थे, जिस सलीम को कायदे से उन्हीं पुलिस वालों को पकड़कर तिहाड़ ले जाना था। जिस दिल्ली में 31 साल पहले 13 साल के बच्चे को किडनैप कर उसका कत्ल किया था, वही कल का सलीम खान आज का सलीम वास्तिक बनकर दिल्ली के दरवाजे पर लोनी में न सिर्फ रह रहा था, बल्कि यूपी पुलिस के 2 जवानों की सुरक्षा में रह रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 25 साल से फरार सलीम 25 साल बाद पकड़ा गया? तो सलीम के पकड़े जाने की 2 कहानी है, एक दिल्ली पुलिस की और एक यूपी पुलिस की। दिल्ली पुलिस की कहानी रिकॉर्ड पर है, यूपी पुलिस की कहानी ऑफ द रिकॉर्ड। पर सलीम की गिरफ्तारी के इन 2 अलग अलग वर्जन वाली कहानी आप सुने, उससे पहले 31 साल पुराने सलीम खान की कहानी सुनना जरूरी है। दिल्ली के मशहूर दरियागंज में यही वो रामजस स्कूल है जहां सीमेंट के एक बिजनेसमैन का 13 साल का बेटा संदीप बंसल पढ़ता था। इसी स्कूल में तब सलीम खान मार्शल आर्ट का टीचर हुआ करता था। 20 जनवरी 1995 की शाम इसी स्कूल के बाहर से संदीप को किडनैप कर लिया गया। किडनैपिंग के अगले दिन यानी 21 जनवरी 1995 को संदीप के पिता सीताराम के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि उसने संदीप को किडनैप कर लिया है और उसकी रिहाई के बदले 30,000 रुपए मांगता है। 21 जनवरी को ही किडनैपर का दूसरी बार फोन आता है। इस बार वो कहता है कि पैसे ठीक शाम 4:30 बजे लोनी फ्लाईओवर के नजदीक बागपत जाने वाली एक बस में रखें, जहां मुसाफिरों के सामान रखे जाते हैं। उधर दिल्ली पुलिस की टीम किडनैपिंग केस की जांच में जुटी हुई थी। कुछ चश्मदीदों से शुरू में ही पुलिस को पता चल चुका था कि संदीप की किडनैपिंग के पीछे किसी मास्टर जी का हाथ है। चश्मदीदों ने किडनैपर का जो हुलिया बताया वो किसी लंबे चौड़े शख्स का था और स्कूल में लंबा चौड़ा टीचर एक ही था, सलीम खान। पुलिस की एक टीम फौरन सलीम खान के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उससे जब संदीप के बारे में पूछा जाता है तब वो पुलिस को अपने साथ मुस्तफाबाद इलाके में एक गंदे नाले के पास ले जाता है। वहां संदीप की लाश पड़ी थी। फिरौती की रकम मिलने से पहले ही सलीम संदीप को मार चुका था। इस किडनैपिंग केस में सलीम के साथ उसका एक साथी भी शामिल था। 5 अगस्त 1997 को दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है। कड़कड़डूमा कोर्ट सलीम खान और उसके साथी अनिल को संदीप की किडनैपिंग और कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस फैसले को सलीम और अनिल दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं। पर जेल जाने के करीब 3 साल बाद 24 नवंबर 2000 को सलीम को अंतरिम जमानत मिल जाती है। लेकिन जमानत मिलने के बाद जब जमानत की मियाद खत्म हो जाती है तो सलीम वापस जेल में सरेंडर नहीं करता बल्कि गायब हो जाता है। अब दिल्ली पुलिस सलीम को ढूंढ रही है, सलीम गायब है। इस दौरान सलीम दिल्ली से भागकर करनाल और अंबाला में नाम बदलकर रहने लगता है। वहां वो अलमारी बनाने का काम करता है। 10 साल बदले हुए नाम के साथ वो हरियाणा में ही छुपा रहता है। यूपी के शामली का रहने वाला सलीम इस दौरान एक और खेल करता है। वो अपने गांव में यह अफवाह फैलवा देता है कि उसकी मौत हो चुकी है और उसे गांव में ही दफना दिया गया है। कई बार दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में शामली पहुंची, लेकिन हर बार पुलिस को यही खबर मिली कि वो मर चुका है। धीरे धीरे शायद पुलिस ने भी उसकी मौत पर यकीन कर लिया, क्योंकि फिर कभी उसे सीरियसली ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। जेल से भागे सलीम को अब 10 साल बीत चुके थे। खुद सलीम को भी अब यकीन हो चला था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लिहाजा बड़ी खामोशी से 2010 में उसने लोनी में एक घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद अपनी बीवी अफसाना और बेटा और बेटी को भी लोनी बुला लिया। अब वो लोनी में आराम से रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। 15 साल बीत गए। दिल्ली के दरवाजे पर बैठे सलीम के बारे में दिल्ली पुलिस को भनक तक नहीं लगी।
अब 2025 आ चुका था। सलीम को बेल तोड़कर जेल से भागे पूरे 25 साल हो चुके थे। इसी 2025 के अगस्त महीने में सलीम को मशहूर होने का ख्याल आया। उसने अपना YouTube चैनल खोल लिया, सलीम वास्तिक। अगर इस चैनल पर सलीम एक्स मुस्लिम न लिखता तब भी शायद न किसी की उसके चैनल पर नजर पड़ती और शायद वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन चैनल के नाम ने उसके चैनल और खुद सलीम को एक धार्मिक रंग दे दिया। पर अब भी सलीम का कुछ नहीं बिगड़ा था, उल्टे अब वो पॉपुलर होता जा रहा था। 1 करोड़ लोग उसके चैनल को देख चुके थे, 70,000 के करीब सब्सक्राइबर होने जा रहे थे। इसी चैनल के चक्कर में सलीम पर हमला हो चुका था। उस हमले की वजह से 2 हमलावरों को पुलिस एनकाउंटर में मार चुकी थी और इसी हमले ने सलीम को यूपी पुलिस की सुरक्षा तक दिला दी। पर अब भी कोई सलीम की असलियत नहीं पहचान पाया था। अब सलीम की गिरफ्तारी की कहानी के 2 वर्जन पर आते हैं। पहला जो रिकॉर्ड पर है और उस दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस दिल्ली पुलिस को पिछले 25 सालों से सलीम की तलाश थी। दिल्ली पुलिस की कहानी यह है कि उसने कुछ वक्त पहले क्राइम ब्रांच की एक खास टीम बनाई थी। इस टीम का काम सिर्फ इतना था कि उसे हीनियस क्राइम यानी जघन्य अपराध में शामिल उन मुजरिमों को ढूंढकर पकड़ना है जो जमानत या पेरोल तोड़कर भाग गए। इसी ऑपरेशन के दौरान एक हेड कांस्टेबल को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि यूट्यूबर एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक 31 साल पहले दिल्ली में हुए 13 साल के एक बच्चे की किडनैपिंग और उसके कत्ल का मुजरिम है। पिछले 25 सालों से वो जेल से भागा हुआ है और उसने खुद को मुर्दा करार दिया है। मुखबिर की खबर के बाद कड़काडूमा कोर्ट से 31 साल पहले वाले सलीम खान की तस्वीर और उसके फिंगरप्रिंट्स निकाले गए। सलीम खान की पुरानी तस्वीर से नए सलीम वास्तिक का चेहरा चुपचाप खामोशी से मिलाया गया। फिर उसी खामोशी से उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए। चेहरा और फिंगरप्रिंट दोनों मैच कर गए। इसी के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम ने लोनी में सलीम वास्तिक के इसी घर पर दबिश डाली और उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सलीम वास्तिक ने गिरफ्तारी के बाद ये कबूल कर लिया कि जेल से भागा सलीम खान असल में वही है। इसके बाद सलीम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, करनाल अंबाला में 10 साल रहने की बातें बताई, फिर यूट्यूब चैनल शुरू करने की भी बातें बताई। इसी दौरान सलीम वास्तिक ने पुलिस को ये भी बताया कि उसकी पूरी जिंदगी की कहानी इतनी शानदार है कि कुछ वक्त पहले ही एक मशहूर बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर ने उसे संपर्क किया और उसकी जिंदगी पर फिल्म बनाने के लिए बाकायदा उसे एडवांस 15 लाख रुपए का चेक भी दिया। तो सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी का पहला वर्जन यानी पहली कहानी दिल्ली पुलिस की जुबानी आपने सुनी। अब बारी है सलीम की गिरफ्तारी की कहानी के दूसरे वर्जन की। इस दूसरे वर्जन की कहानी शुरू होती है इसी साल 27 फरवरी के बाद, जब सलीम वास्तिक पर जीशान और गुलफाम नाम के 2 भाइयों ने हमला किया था। इसके बाद जीशान और गुलफाम का तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन एक्स मुस्लिम सलीम को इसी हमले के बाद यूपी पुलिस के 2 गनर उसकी सुरक्षा में लगाने पड़े। पहले हमला, फिर एनकाउंटर और उसके बाद पुलिस की सुरक्षा मिलने के साथ ही खुद सलीम वास्तिक ने कैमरे पर क्या कहा था, आइए आपको वो सुनाता हूँ। मैंने कहा जो उन्होंने अंदर आते एकदम से यहाँ से वो ब्लेड्स निकाल ले, हाँ, और वो ब्लेड्स भी खतरनाक वाले ब्लेड, और फटाक से मेरे ऊपर एक इधर हमला कर दिया और एक इधर कर दिया। इतनी देर में मुझे समझ में आ गया ये तो खतरनाक हो रहा है। एक की मैंने गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ने के बाद वो हो गया कमज़ोर। दूसरे वाले ने क्या किया, मेरे ऑफिस पे एक कांच की टेबल रखी थी, वो उठा के मेरे ऊपर मारनी शुरू कर दी। उससे मैं कमज़ोर हो गया, अकेला था। थोड़ी देर, आधा घंटा अगर रह जाते तो मेरे साथी आने वाले थे आधे घंटे बाद। जिंदा तो मैं ही नहीं जान देता, पर जो हमारी जो भारत की क्या, जो हमारी यूपी की सरकार है, यूपी की पुलिस है, उसने इतनी ईमानदारी से गलत लोगों को सज़ा दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तेज़ी से, ईमानदारी से किसी को करने की सज़ा मिल सकती है। बल्कि हमारे थाने के जो इंचार्ज साहब है, सोलंकी साहब, उन्होंने खुद कोशिश करके उनको एक एक करके ढूंढा, और ढूंढने के बाद पता नहीं मुझे और किस किस तरीके से क्या कार्रवाई हुई। अब कल का किडनैपर और कातिल जो 25 साल से जेल से भागा हुआ है, बाकायदा यूपी पुलिस के 2 गनर की छत्र छाया में जी रहा था।
सिक्योरिटी मिलते ही सलीम वास्तिक का हौसला और बढ़ गया। कॉन्फिडेंस तो उसे पहले से ही था कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। अब जब खुद पुलिस वाले उसके आगे पीछे चल रहे थे तो उसका दिमाग और खराब हो गया। हौसला इतना बढ़ा कि अब वो सीधे पुलिस वालों को ही हड़काने लगा। धीरे धीरे ये बात यूपी की आला पुलिस अफसरों को पता चली। रोज रोज की सुरक्षा, उस पर फिर से होने वाले हमले की आशंका और पुलिस वालों को लेकर उसका रवैया, आला अफसर भी परेशान हो गए। किसी तरह अब सलीम और उसकी सुरक्षा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। नसीब ये कि इसी दौरान एक पुलिस वाले को सलीम के करीबी से 31 साल पुराने उसके किडनैपिंग और मर्डर केस और साथ ही जेल से भागने की उसकी कहानी पता चली। फिर क्या था, यूपी पुलिस ने कहानी को कंफर्म करने के लिए दिल्ली पुलिस को इसकी खबर दी, क्योंकि केस दिल्ली पुलिस का था। इसी के बाद कड़काडूमा कोर्ट से 31 साल पुरानी फाइल निकाली गई और फिर खबर पुख्ता होते ही सलीम वहीं पहुंच गया जहां उसे होना चाहिए था। सलीम की गिरफ्तारी और वापस जेल जाने से यूपी पुलिस ने भी अब राहत की सांस ली। अब एक्स मुस्लिम सलीम पर न हमले का कोई खतरा रहा और न ही उसे पुलिस सुरक्षा देने का सिरदर्द। सलीम वास्तिक का पकड़ा जाना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि 1 महीने पहले जो शख्स विक्टिम की तरह सामने था, अचानक से जब उसकी सच्चाई सामने आई तो लोग हैरत में पड़ गए। 13 साल के मासूम के अपहरण और कत्ल का आरोपी पिछले 25 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। उसने खुद को मरा साबित कर दिया। उसके घर वाले, यहाँ तक कि उसके गांव वाले पुलिस को यही बयान देते रहे कि सलीम खान की मौत हो चुकी है। लेकिन जब उस पर हमला हुआ और पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि जिस शख्स की तलाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले 25 सालों से कर रही है, वो कोई और नहीं बल्कि एक्स मुस्लिम बनकर यूट्यूब चैनल चला रहा सलीम वास्तिक है, और उसका असली नाम सलीम खान है। आप सोचिए, जिस पुलिस से वो 10 सालों तक देश के अलग अलग हिस्सों में भागता रहा, छिपता रहा, वही पुलिस पिछले 1.5 महीने से उसकी सुरक्षा में जुटी हुई थी। इसरार अहमद और मैंगौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, लोनी, गाजियाबाद, आज तक। सवाल वाजिब है और पूछना भी बनता है। एक कैदी पिछले 25 सालों से फरार है, छुपा है पर छुपता भी नहीं है, खुद अपना चेहरा दिखाता फिर रहा है। फिर भी दिल्ली पुलिस उसे पहचान कैसे नहीं पाई। हर राज्य की पुलिस ये दावा करती है कि वो पुराने केसों और पुराने क्रिमिनल जो फरार हैं उन्हें ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाती है। फिर सलीम वास्तिक के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये तो रही पूरी कहानी। और अब एक सवाल, 13 साल के एक बच्चे का किडनैपर और कातिल पिछले 25 सालों से भागा हुआ है। इन 25 सालों में से सिर्फ 10 साल ही वो हरियाणा में रहा। बीते 15 सालों से वो दिल्ली की सरहद पर लोनी में रह रहा था, पूरे परिवार के साथ, वो भी छुप कर नहीं, यूट्यूब चैनल के जरिए चीख चीख कर अपनी तस्वीर और चेहरा दिखाते हुए। यूट्यूब पर भी अगस्त 2025 से अप्रैल 2026 तक 1 करोड़ लोगों ने उसे देख लिया। जब उस पर हमला हुआ तब भी हर न्यूज चैनल और अखबारों में उसकी तस्वीरें आई। जब उसके हमलावरों के एनकाउंटर हुए तब भी वो सुर्खियों में रहा। लेकिन कमाल, दिल्ली पुलिस जो सब कुछ सामने होते हुए भी उसे पहचान ही नहीं पाई। इससे एक बात तो साबित होती है कि 2000 में जब सलीम जेल से भागा, उसके बाद कुछ वक्त के लिए दिल्ली पुलिस ने उसे जरूर ढूंढने की कोशिश की, पर गुजरते साल के साथ पुलिस भी सलीम के साथ साथ उसके केस को भी एक गुजरा केस मानकर सब भूल गई। पर अगर कोई नहीं भूला तो 13 साल के उस बच्चे संदीप का वो परिवार जो अगर जिंदा होता तो आज 44 साल का हो चुका होता। मैंने तो स्कूल में भेजा था उसको, स्कूल से वापस नहीं आया। जब फिर ढूंढ करी, पता करा, मैंने रिश्तेदारियों में सब में फोन करा कि भी आया है क्या संदीप, कह रहे नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आया। फिर इनके बाद इन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। मेरे को कहने लगे कि अभी ला रहे हैं, उसे मिल गया, अभी ला रहे हैं, मिल गए, बस यही कहते रहे मेरे को। मैं यही सोचती रही अभी आएगा। फिर मैंने अच्छी तरह उसको स्कूल भेजा था, मेरे को क्या पता रात को नहीं आएगा। मैं 7 बजे तक इंतजार करती थी उसका, लेकिन वो आया नहीं ना। उसके बाद मैंने
था, इसके पापा को दुकान पे फोन करा कि संदीप नहीं आया आज, तो बोला आ जाएगा, कोई बात नहीं, रिश्तेदारियों में सब जगह पता करा, कहीं नहीं मिला मेरे। तो मैं तो यही भगवान से दुआ मना रही थी कि मेरा बच्चा जैसे गया है वैसे। पिछले 25 सालों से सलीम वास्तिक फरार था, लेकिन पीड़ित परिवार को इसकी जानकारी तक नहीं थी। पीड़ित परिवार को जब पता चला कि सलीम वास्तिक पकड़ा गया है और वो 25 सालों से फरार था, तो वो हैरत में पड़ गए। उन्हें तो ये लगा था कि सलीम वास्तिक जेल में बंद है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, लेकिन सलीम वास्तिक को तो इंटरिम बेल मिली थी और उसके बाद वो लौट के कोर्ट वापस नहीं गया, लौट के जेल भी वापस नहीं गया, वो फरार हो गया। और उसने कुछ ऐसी साजिश बुनी कि एजेंसियों को लगा कि सलीम वास्तिक की मौत हो चुकी है। लेकिन यहीं पर वो नहीं रुका, उसे वापस सार्वजनिक जीवन में आना था। उसने अपना नाम बदला, एक्स मुस्लिम खुद को कहा और यूट्यूब चैनल पर अपना लगातार वीडियो बना करके डालने लगा। लेकिन जब उस पर हमला हुआ और यूपी पुलिस ने उस पूरे मामले की जांच शुरू की, तो कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया और उन्हीं सबूतों के आधार पर जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, तो पता चला कि जिस शख्स को उन्होंने सिक्योरिटी दे रखी है 24/7, दरअसल वो पुलिस से भाग रहा है और पुलिस पिछले 25 सालों से उसे तलाश रही थी। अब आप ही बताएं, कहानियों में भी ऐसी कहानी इससे पहले कहीं मिलेगी आपको? बॉलीवुड के उस प्रोड्यूसर का तो पता नहीं जिसने सलीम वास्तिक पर फिल्म बनाने के लिए उसे 15 लाख का चेक दे भी दिया, लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में फिल्म बनेगी जरूर। इसरार अहमद और मैं गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, लोनी, गाजियाबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।